वेलकम बैक। मैं मोहम्मद। आज की इस वीडियो में हम एडवांस एक्सेल के जो है डेट एंड टाइम ये फंक्शंस कवर करेंगे। साथ ही में ये फंक्शंस की कुछ ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। नेटवर्क डेज फंक्शन, ये डेट और टाइम फंक्शंस का एक फंक्शन है। ये फंक्शन से जो है दो डेट के बीच में जो है पूरे वर्किंग डेज, मतलब कितने वर्किंग डेज है वो कैलकुलेट करने के लिए ये फंक्शन यूज़ किया जाता है। ये फंक्शन के तीन आर्गुमेंट्स है। स्टार्ट डेट, ये एक सीरियल नंबर होता है, सीरियल डेट नंबर होता है। एंड डेट ये भी सेम है, जैसे स्टार्ट डेट होता है वैसे ही एंड डेट होता है। हॉलीडेज, ये फंक्शन में जो है सैटरडे संडे ये फिक्स जो है नॉन वर्किंग डेज ये करता है, काउंट करता है। इसके अलावा एक्सक्लूडिंग सैटरडे संडे और कोई अगर हॉलीडेज है ये डेट के दरमियान, तो वो हम यहाँ पर अलग से मेंशन कर सकते हैं। उसके लिए ये ऑप्शनल दिया है आर्गुमेंट हॉलीडेज करके। तो इस तरह से इसके ये तीन आर्गुमेंट है, स्टार्ट डेट, एंड डेट और हॉलीडेज। यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने स्टार्ट डेट यहाँ पर लिखा हूँ, एंड डेट लिखा हूँ और हॉलीडेज ये अलग से यहाँ पर लिखा हूँ। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये सेल में हम ये फंक्शन अप्लाई करके देखेंगे। इज इक्वल टू नेटवर्क डेज, ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट हमने ये सिलेक्ट किया, कॉमा, एंड डेट ये सेल सिलेक्ट किया, कॉमा। अब ये हॉलीडेज, ये देख लीजिए, ये हॉलीडे का जो है ये ब्रैकेट में है, मतलब ये ऑप्शनल है। अभी यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए दो दिया हूँ। अगर ये ज़्यादा है और अगर ये डेट अगर संडे सैटरडे को है अगर, तो उसको आप एक्सक्लूड कर दीजिए, यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इससे ज़्यादा है, अगर एक है या एक से ज़्यादा है, तो उसका रेंज ऐसी सिलेक्ट करना होती है जिस तरह से मैंने अभी सिलेक्ट किया हूँ। उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। ये देख लीजिए, ये 1 जून 2019 से लेके 25 जून 2019 तक 15 वर्किंग डेज है। ये दो ये छोड़ के प्लस सैटरडे संडे छोड़ करके, मतलब ये सभी मिला करके ये इसमें से सिर्फ 15 वर्किंग डेज है। तो इस तरह से ये नेटवर्क डेज ये फंक्शन काम करता है। इसके बाद नाउ ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन से आप करंट डेट और टाइम आपको जो फॉर्मेट में चाहिए वो आप जो है एक्सेल शीट में ले सकते हैं। ये फंक्शन के लिए कोई भी जो है आर्गुमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कौन से फॉर्मेट में आपको चाहिए। सिर्फ आपको जो टाइप करना होता है, इज इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ये देख लीजिए, ये रेगुलर डेट आ गई, मतलब आज की जो डेट है ये प्लस टाइम आ गया है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको जो है कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तीन एग्जांपल आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो है इसको हम अभी फॉर्मेट सेम है यहाँ पर, लेकिन मुझे अगर फॉर्मेट चेंज करना है, ये फॉर्मेट नहीं चाहिए, तो मुझे सेल फॉर्मेट का जो ऑप्शन आता है राइट क्लिक करने के बाद वहाँ से ये चेंज करना होगा। हम जाएंगे यहाँ पर डेट सिलेक्ट करेंगे। डेट सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। इसमें से आपको जो सूटेबल है, जो आपको चाहिए, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए, ये सिलेक्ट किया मैंने और उसके बाद इसको ओके कर दिया। ये देख लीजिए, संडे अप्रैल 19 2020। उसी तरह अगर इसका कोई मुझे टाइम नहीं चाहिए, समझो यहाँ पर जैसा टाइम नहीं आया, यहाँ टाइम आया है, ये 24 आवर्स का जो फॉर्मेट होता है वो है। और इसको भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, फॉर्मेट सेल, उसके बाद डेट में जाने के बाद हम इसको थोड़ा सा नीचे ले लेंगे और ये सिलेक्ट करेंगे। ये देख लीजिए, ये यहाँ पर AM PM वाला जो फॉर्मेट होता है टाइम का, वो फॉर्मेट में आ चुका है। तो इस तरह से ये फंक्शन काम करता है। इसके बाद सेकेंड फंक्शन, ये फंक्शन जो है किसी टाइम वैल्यू में से, या कोई अगर कहीं टाइम दिखाई दे रहा है उसमें से
सिर्फ अगर सेकंड को कहीं पुल करना है तो उसके लिए ये फंक्शन काम आता है। ये फंक्शन में एक ही आर्गुमेंट है, सीरियल नंबर। जो भी डेट रहेगा, टाइम रहेगा, या जैसा भी हमने नाउ में देखा, जो टाइम का जो फॉर्मेट था डेट के साथ, या वो भी चलता है, या रेगुलर जो होता है वो, या और कोई फॉर्मेट हो, वो फॉर्मेट में से वो सेकंड को जो है पुल अप करता है। तो यहाँ एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर 5 एग्जाम्पल ये रखा हूँ टाइम अलग अलग फॉर्मेट में। तो हम ये सेल में जो है ये फॉर्मेट, ये जो फंक्शन है उसको अप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू सेकेंड, ब्रैकेट ओपन, अभी मांग रहा है सीरियल नंबर, हम ये सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। ये देख लीजिए इसमें क्या है, ये फंक्शंस मतलब फॉर्मेट तो बहुत बड़ा है, मतलब डेट है यहाँ पर, उसके बाद में ये आवर्स है, ये मिनट है, और ये सेकंड है लास्ट में जो है, ये देख लीजिए सेकंड। अभी ये फंक्शन को हम जो है नीचे तक ड्रैग कर देंगे। ये देख लीजिए इसमें कोई सेकंड नहीं है, इसमें भी कोई सेकंड नहीं है, ये उसके बाद इसमें 24 सेकंड है और इसमें भी 24 सेकंड है। तो इस तरह से ये सेकंड, ये जो फंक्शन होता है ये काम करता है। टाइम फंक्शन, टाइम फंक्शन जो है ये आवर्स, मिनट, सेकंड्स जो हम दिए होते हैं हमको नंबर्स में, उसको टाइम का जो फॉर्मेटेड टाइम फॉर्मेट होता है एक्सेल के अंदर में, उसमें ये कन्वर्ट करता है ये फंक्शन। ये फंक्शन के 3 आर्गुमेंट है। आवर आपको अलग देना होगा, ये नंबर जो रहेंगे 0 से 23 रहेंगे नंबर्स। उसके बाद मिनट, ये भी 0 से 59 नंबर रहेंगे जो कि मिनट रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड, ये भी एक नंबर रहेगा 0 to 59 सेकंड रिप्रेजेंट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये 4 मतलब जो है ये फॉर्मेट रखा हूँ, ये आवर्स, ये मिनट और ये सेकेंड। तो अभी हम क्या करते हैं, ये सेल में यहाँ पर हम ये फंक्शन अप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू टाइम, ब्रैकेट ओपन, अभी मांग रहा है आवर, हम ये सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे। अभी मांग रहा है मिनट, तो हम ये सेल सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। सेकेंड, ये सेल सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इंटर प्रेस करेंगे। ये देख लीजिए ये आ गया अपना रेगुलर जो फॉर्मेट है उसके अंदर। उसके बाद हम इसको ड्रैग कर देते हैं नीचे तक, तो ये सब इसी फॉर्मेट में आ गया। अभी इसमें अगर आपको AM PM वगैरह करना है तो हम इसमें जैसे कि हमने पहले किया, राइट क्लिक करना है, उसके बाद में आपको जिस तरह से चाहिए AM PM चाहिए तो ये देख लीजिए AM PM में हो गया, या 24 फॉर्मेट में चाहिए तो ये उस तरह से हो गया। तो इस तरह से ये टाइम फंक्शन है। टाइम वैल्यू, ये फंक्शन जो है किसी टेक्स्ट में से जो है एक्सेल सीरीज नंबर का जो टाइम होता है उसमें उसको कन्वर्ट करता है टेक्स्ट टाइम को। मतलब कि कहीं पर अगर कुछ लिखा है, जैसे कि हम बहुत बार देखते हैं कि हम घंटे कहीं पर जो है मेंशन करते हैं, लिख के रखते हैं, उसको अगर टाइम में कन्वर्ट करना है तो ये फंक्शन काम आता है, टाइम वैल्यू। इसका एक ही आर्गुमेंट है टाइम टेक्स्ट, जो कि एक टेक्स्ट स्ट्रिंग रहेगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो टाइम फॉर्मेट्स होता है उससे लेकर के। तो ये यहाँ पर देख लीजिए ये टेक्स्ट स्ट्रिंग है, तो फॉर्मेट इसी तरह से होना चाहिए। हाँ, अभी यहाँ पर जो है एग्जाम्पल के लिए मैंने ये 3 ये जो है ये लिया हूँ अलग अलग वैल्यूज। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये फंक्शन अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू टाइम वैल्यू, ब्रैकेट ओपन, टाइम टेक्स्ट, हम ये सेल सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इंटर प्रेस करेंगे। ये देख लीजिए ये आ गया है आपका जो नंबर्स होते हैं ना, ये फॉर्मेट में आ रहा है। अभी हमको यहाँ पर चेंज करना होगा। अभी सपोज मुझे यहाँ पर जो है 24 आवर्स का जो फॉर्मेट होता है टाइम का उसमें चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा ये फॉर्मेट में, सेल फॉर्मेट सेल का जो ऑप्शन आता है वहाँ से। ये देख लीजिए अभी ये आ गया। अभी मुझे ये जो है ये AM PM में चाहिए, मुझे AM PM जो फॉर्मेट होता है ना उसके अंदर। तो ये फॉर्मेट सेल, उसके बाद में हम टाइम में जाएंगे, टाइम में जाने के बाद में ये फर्स्ट वाला जो है उसी को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। ये देख लीजिए ये AM PM ये फंक्शन इस मतलब जो है ये फॉर्मेट में ये टाइम जो है कन्वर्ट हो गया है। ये जो है ये फंक्शन से करंट डेट जो होती है, आज की डेट, वो आप जो है इंसर्ट कर सकते हैं। ये फंक्शन का कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, जस्ट आपको जो है टाइप करना होता है इज इक्वल टू टुडे
ब्रैकेट ओपन और क्लोज और इंटर प्रेस करना है। ये देख लीजिए ये फॉर्मेट में आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको 4 बार टाइप ये कर दिया हूँ, उसको टाइप करके सॉरी कॉपी कर लिया हूँ। अभी मुझे कोई अलग फॉर्मेट में चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा, ये सेल पर फॉर्मेट सेल में जाऊँगा। यहाँ पर जाने के बाद डेट का जो ऑप्शन है उसमें से जो अलग अलग ऑप्शंस आते हैं इसमें जो मुझे चाहिए उस तरह से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ये देख लीजिए ये हो गया अभी डेट के साथ में, डे के साथ में। अभी मुझे सिर्फ मंथ मतलब ये चाहिए, मंथ का नाम और ईयर और डेट चाहिए, तो इस तरह से आएगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि और एक हम फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, डेट और इस तरह से। हाँ, तो ये देख लीजिए ये मैंने जो है ये अलग अलग 4 फॉर्मेट में एक ही डेट, तो इस तरह से ये टुडे फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। वीकडेज फंक्शन, ये फंक्शन जो है दी हुई डेट में से उसका जो डे होता है डेट में का, उसका जो है नंबर के हिसाब से वो यहाँ पर बताता है। जैसे कि आपको बता दूँ, संडे मंडे ट्यूसडे जो डे होते हैं वीक के, ये क्या करता है यहाँ पर संडे को 1, मंडे को 2 इस तरह से कैलकुलेट करता है। ये फंक्शन के टोटल 2 आर्गुमेंट्स है, एक सीरियल नंबर जो कि एक रेगुलर डेट होना चाहिए, दूसरा है रिटर्न टाइप। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, 1 2 3। सबसे पहले अगर ये जो है रिटर्न टाइप, ये अगर आप इग्नोर भी कर देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल फॉर्म इस फंक्शन में ये 1 काउंट करता है। 1 मतलब कि आपको संडे को 1 काउंट करना है, मंडे को 2, इस तरह से ये 1 डिफ़ॉल्ट 1 होता है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर रिटर्न टाइप है 2। यहाँ पर मंडे को 1, ट्यूसडे को 2 और संडे को 7, ये इस तरह से कैलकुलेट करता है। ये हो गया रिटर्न टाइप 2। थर्ड होता है मंडे को 0, ट्यूसडे को 1 और संडे को 6। तो इस तरह से ये जो है थर्ड टाइप होता है। अभी समझने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ, एक ही डेट को 4 बार लिखा हूँ ताकि ये फंक्शन हमारे अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सेल में ये फंक्शन को अप्लाई करेंगे। वीक डे ब्रैकेट ओपन, सीरियल नंबर ये सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, ये ऑप्शनल है। फर्स्ट टाइप में हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न टाइप को जो है इग्नोर कर देंगे। तो ये देख लीजिए 5 आया है रिजल्ट। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ सेकंड टाइप में जो है इसमें 1 लेंगे, वीकडे सीरियल नंबर कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज। ये देख लीजिए यहाँ पर भी 5 आया, मतलब अगर हम उसको इग्नोर करते हैं तब भी वो बाय डिफॉल्ट 1 ही लेता है। अभी हम यहाँ पर 2 लेंगे, इज इक्वल टू वीक डे ब्रैकेट ओपन सीरियल नंबर कॉमा 2 ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये देख लीजिए यहाँ पर ये 4 लिया है इसने। अभी हम यहाँ पर 3 लेंगे, इज इक्वल टू वीक डे ब्रैकेट ओपन सीरियल नंबर कॉमा 3, रिटर्न टाइप में 3 लिया हमने यहाँ पे, इंटर। ये देख लीजिए ये 3। अभी हम ये समझने के लिए ये टेबल में चलते हैं इधर। अभी यहाँ पर देख लीजिए 1 थर्सडे जो है, इसको हम ब्रैक ये कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे। ये देख लीजिए 1 में थर्सडे जो है इसका 5 आता है, बाय डिफ़ॉल्ट भी 1 होता है, वो भी 5 आता है, इसलिए ये दोनों में 5 आया है। उसके बाद सेकंड में ये 4 आता है, तो ये देख लीजिए सेकंड में 4। उसके बाद थर्ड में ये थर्ड आता है, तो ये देख लीजिए थर्ड। तो इस तरह से ये वीकडे ये फंक्शन है, वीक नम फंक्शन। ये फंक्शन जो है ईयर में जो वीक्स होते हैं वो कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये फंक्शन के 2 आर्गुमेंट हैं। फर्स्ट है सीरियल नंबर जो कि एक वैलिड डेट होना चाहिए। सेकंड है रिटर्न टाइप, मतलब जो है इसका वीक को जो है किस तरह से काउंट करेंगे। 1 अगर जो है आप ये आर्गुमेंट जो है रिटर्न टाइप ये
ऑप्शनल है, इसको अगर आप इग्नोर कर देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 ही लेता है। और 1 और यहाँ पर 1 जो है ये जो वीक अगर हम वीक को जो है संडे से काउंट करते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे, तो ये 1 यहाँ पर हम लेंगे। 2 अगर हम वीक को जो है मंडे से स्टार्ट होता है हमारा वीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो हम 2 लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है अगर हमने छोड़ देते हैं तब भी। यहाँ पर हम ये फंक्शन अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू वीक नम ब्रैकेट ओपन, उसके बाद डेट कॉमा 1 ले लेंगे, यहाँ पर हम ब्रैकेट को क्लोज और इंटर। ये ले रहा है, ये बता रहा है 26वां वीक है। अभी यहाँ पर हम जो है 2 लेकर, मतलब रिटर्न टाइप 2 लेंगे, वीक नम ब्रैकेट ओपन सीरियल नंबर कॉमा रिटर्न टाइप 2, ये हो गया। इसको हमने क्लोज कर दिया, ब्रैकेट को इंटर प्रेस किया। यहाँ पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया क्योंकि जो है ये जो डे है ये मंडे के बाद का है, बराबर, इसलिए यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पर मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ। अभी ये दोनों डेट सेम है, यहाँ पर भी सेम है, और समझने के लिए मैंने यहाँ पर उसका डे भी लिया हूँ ताकि हमको समझने में आसानी हो। इज इक्वल टू वीक नम ब्रैकेट ओपन डेट कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज, इंटर प्रेस करेंगे। अभी ये 2 क्यों ले रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो है ये संडे से जो, मतलब संडे से दिन स्टार्ट होता है वहाँ पर ये वीक काउंट कर रहा है। यहाँ पर 5 जनवरी है और ये संडे है, तो पहले के जो 4 दिन गए वो फर्स्ट वीक में गए और ये 5 से दूसरा वीक, इसलिए ये सेकंड वीक बता रहा है। अभी यहाँ पर हम जो है सेम फंक्शन अप्लाई करेंगे, वीक नम ब्रैकेट ओपन डेट मतलब सीरियल नंबर कॉमा, और यहाँ पर हम 2 लेंगे। अभी इसको क्लोज कर देंगे, इंटर प्रेस करेंगे। ये 1 ले रहा है, क्यों? क्योंकि 2 जो रिटर्न टाइप होता है, यहाँ पर जो वीक होता है वो मंडे से स्टार्ट होता है और इसका जो ये डेट का जो डे है वो संडे है, इसलिए ये 5 जनवरी को भी फर्स्ट वीक में जो है काउंट कर रहा है, इसलिए इसका रिजल्ट जो है ये 1 आया है। अभी ये सेम जो है यहाँ पर भी अप्लाई होगा, इज इक्वल टू वीक नम ब्रैकेट ओपन सीरियल नंबर कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये देख लीजिए यहाँ पर ये जो है सेकंड वीक लिया है, मंडे है इसलिए, और यही अगर हम कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर इसको 2 कर देंगे रिटर्न टाइप को, ये 2, तो इसमें मतलब जो है ये मंडे है तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये दोनों भी सेकंड वीक ही बताएंगे दोनों टाइप में। तो इस तरह से ये वीक नम ये फंक्शन काम करता है। वर्क डेज फंक्शन, ये फंक्शन जो है कोई पर्टिकुलर डेट में कुछ डेज ऐड करने पर कौन सा ये आता है, मतलब डेट आता है, वो कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये फंक्शन के 2 आर्गुमेंट है, स्टार्ट डेट जो कि एक रेगुलर वैलिड डेट रहेंगी, डेज ये नंबर ऑफ डेज रहेंगे एक्सक्लूडिंग जो है हॉलीडेज, मतलब कि सैटरडे संडे जो है वो छोड़ करके आपको कितने नंबर ऑफ वर्क डे चाहिए वो यहां पर आपको लिखना है। हॉलीडेज ये आपने जो रेंज दी है स्टार्ट डेट और उसके बाद जो नंबर ऑफ डेज दिए है उसमें अगर कोई सैटरडे संडे के अलावा कोई हॉलीडेज आ रहा है अगर, तो वो आपको यहां पर बताना होता है, ठीक है। और ये ऑप्शनल होता है, मतलब अगर आप इसको इग्नोर भी करते हैं तो कैलकुलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्यूरेट अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो ये आपको पंच करना ही होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो है ये 2 डेट ली है मैंने, समझने के लिए आपको मतलब आसानी हो इसलिए एक ही डेट रखी है। आपको एक बात और बता दूँ, एक नेटवर्क डेज करके एक फंक्शन है, वो फंक्शन भी सेम इसी तरह से काम करता है, सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि उसके अंदर में जो है स्टार्ट डेट और एंड डेट देना होता है। और यहाँ वर्क डेट में क्या होता है कि यहाँ पर आपको स्टार्ट डेट में जो है डेज ऐड करना होते हैं या माइनस करना होते हैं। जो डेट दी है उसमें माइनस मतलब पीछे जाएंगे हम, प्लस मतलब आगे जाएंगे। तो इस तरह से ये वर्क डे ये फंक्शन है।
तो एग्जाम्पल के लिए हम यहां पर जो है ये फंक्शन अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू वर्क डे ब्रैकेट ओपन, उसके बाद स्टार्ट डेट में हम ये सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में यहां पर हम कॉमा देंगे, डेज ये 24 डे, मतलब यहां पर जो रहेंगे ये वर्किंग डेज है 24, कॉमा हॉलीडेज, ये ब्रैकेट में आ रहा है हॉलीडेज, अगर कुछ है तो आप बता दो, हम ये सिलेक्ट कर लिया इसको। उसके बाद में हम इसको जो है ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। ये देख लीजिए, ये 1 जून 1978 के बाद 24 वर्किंग डेज, मतलब लास्ट वर्क डे जो आता है ये 6 जुलाई 1978 आता है। अभी ये सेम फंक्शन जो है हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे सेकंड इसमें, क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू है यहाँ पे डेज में। वर्क डे ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट कॉमा डेज कॉमा हॉलीडेज, तो यहाँ हम हॉलीडेज को इग्नोर कर देंगे, मतलब एक ही डेज है माइनस में, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे। तो ये देख लीजिए 1 जून 1978, इसमें से हमने एक दिन माइनस किया तो ये आ गया 31 मई 1978। तो इस तरह से ये वर्क डे ये फंक्शन काम करता है। ईयर फंक्शन, ये जो है किसी डेट में से जो ईयर होता है, डेट में जो ईयर होता है उसको एक इंटीजर नंबर में, मतलब ये अलग से उसको जो है एज ए रिटर्न करके रिजल्ट करके वो बताता है डेट में से। ये रेंज जो होती है इंटीजर नंबर की, ये होती है 19,000 से लेकर 9,999 होती है। ये फंक्शन का एक ही आर्गुमेंट है सीरियल नंबर, जो कि एक वैलिड डेट होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हिसाब से। यहाँ पर जो है हमने एग्जाम्पल के लिए ये 2 डेट ली है। अभी यहाँ पर हम ये फंक्शन अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू ईयर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सीरियल नंबर मतलब ये डेट सिलेक्ट करेंगे, कॉमा सॉरी इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। ये देख लीजिए ये ईयर जो है ये इंटीजर में, मतलब फुल जो ईयर होता है ये उसने एज ए रिजल्ट करके यहाँ पे बता दिया। अभी इसी को हम यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे। अभी ये देख लीजिए इसमें 98 था, ये 1998 आ गया है। तो इस तरह से ये फंक्शन जो है ईयर फंक्शन काम करता है। ईयर फ्रैक फंक्शन, ये फंक्शन जो है 2 डेट के बीच में एक ईयर का जो पार्ट होता है वो एज ए फ्रैक्शन करके यहां पर आपको दिखाता है एज ए रिजल्ट। ये फंक्शन के ईयर फ्रैक, ये फंक्शन के टोटल 3 आर्गुमेंट्स है। फर्स्ट है स्टार्ट डेट, जो कि एक वैलिड डेट होना चाहिए। एंड डेट, ये भी एक वैलिड डेट रहेंगी रेगुलर जो होती है। बेसिस, यहाँ पर जो है बेसिस जो रहेगा ये अगर हम इसको इग्नोर कर देते हैं तो ये 0 रहेगा बाय डिफॉल्ट, और 0 ये इसलिए रहता है 30 डेज पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का 360 डेज, तो ये 0। उसके बाद 1 ये जो है रेगुलर जो होता है, मतलब कि रेगुलर बाय 365। उसके बाद 2 एक्चुअल बाय 360, 3 एक्चुअल बाय 365 डेज, 4 ये यूरोपियन एक्चुअल बाय 360। तो इस तरह से ये बेसिस होते हैं। अभी एग्जांपल के लिए यहां पर मैंने कुछ डेट ली है, स्टार्ट डेट और एंड डेट। और ये फंक्शन का और एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये फंक्शन से आप एज कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, ये जो है ये सेल में हम यहां पर ये फंक्शन अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू ईयर फ्रैक ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट में हम ये सेल सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, एंड डेट में हम ये सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। यहाँ बाय डिफॉल्ट जो है अगर हम यहाँ पर इसको छोड़ देते, इग्नोर कर देते हैं, तो ये 0 लेगा। ये देख लीजिए इसका रिजल्ट आया है 37। तो अभी जो है इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। ये देख लीजिए ये 1 जैन से जो है 31 दिसंबर 1 ईयर पूरा हो गया है। उसके बाद में ये 1 जैन से 1 अप्रैल ये 3 महीना हुआ है, मतलब ईयर का 25%। इसको हम ऐसा करेंगे, इसको फॉर्मेट करके इसमें ले लेंगे परसेंटेज में,
हाँ ये देख लीजिए, ये 25%। उसके बाद 1 जन से 1 जुलाई ये जो हो गया ये 50%, 1 जन से 1 अक्टूबर ये हो गया 75%। और ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये 1 जन से ही होना चाहिए, ये एक ईयर में कोई भी जो है डेट आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस तरह से ये ईयर फ्रैक्ट ये फंक्शन काम करता है। आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट में बताएं। जिनको पसंद आया है वो लाइक कर दे, जिन्हें पसंद नहीं आया है वो अनलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही में ये वीडियो आप आपके फ्रेंड के साथ शेयर करें जिन्हें ज़रूरत है उनके साथ, और नए लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब के बटन के बाजू में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।